महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन संन्यास में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि वे पूरे संसार के लिए जीवन जीने का एक अद्भुत प्रेरणा है। उनका एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में हमें मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म को सही दिशा में रखना होगा। आइए इस पर विस्तार में चर्चा करें और समझें कि यह उपदेश हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि क्या भाग्य पहले से तय होता है, क्या हमारे प्रयासों का कोई महत्व नहीं, इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार भाग्य बनाता है। भाग्य कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिफल है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी तुम्हें मिला वह हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कर्म का परिणाम होता है। इसीलिए हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि तुम्हारा भाग्य में है श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि कुछ तुम्हारे भाग्य में है तो वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो समझो वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि हमें केवल प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ हमारे भाग्य में है तो वह सही समय पर हमें मिलेगा, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में धैर्य और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच यह है कि सही समय आने पर सब कुछ अपने आप मिल जाता है। हे अर्जुन, जो सच्चे मन से मुझ पर विश्वास रखते हैं, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने प्रयासों पर और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर कोई चीज हमारी किस्मत में है तो वह हमें जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता इस उपदेश का सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से धन संपत्ति की मांग नहीं की। जब वे श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया, लेकिन भगवान ने बिना मांगे उन्हें राजस्व वैभव प्रदान कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर। सुदामा के जीवन में भी बहुत समय आया, अब उनके भाग्य का दरवाजा खुला और उन्होंने श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हमें ईर्ष्या और लालच से बचकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई चीज हमारी किस्मत में नहीं है तो उसे पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि असफलता और सफलता दोनों ही जीवन के भाग हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन असफलता भी स्वीकार करना जरूरी है। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और कुशलता से करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर असफलता मिलती है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अगर हम समर्पण और विश्वास के साथ काम करें तो हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, और भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था निष्काम कर्म, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करना। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से काम करेंगे तो जो हमारे भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण के यह उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कुछ मुख्य बातें। पहला, कर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं। दूसरा, जो तुम्हारा है वह हर हाल में मिलेगा।
तीसरा, धैर्य और श्रद्धा रखो। चौथा, ईर्ष्या और लालच से बचो। पांचवा, सफलता और असफलता को समान समझो। छठा, निष्काम कर्म करो। सातवां, भगवान पर विश्वास रखो। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे भाग्य में है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जय श्री कृष्ण।